हेलो एवरीवन, माय नेम इज रंजन कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11th का बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने जा रहे हैं जिसका नाम है हार्ट। देखिए, अगर हम लोग हार्ट का बात करें तो हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि ब्लड को हमारे पूरे बॉडी में पंप करता है। हार्ट का लोकेशन कहाँ है? तो ये हमारे चेस्ट कैविटी में या थोरेसिस कैविटी में इन बिटवीन दी टू लंग्स प्रेजेंट है। देखिए, हम लोग बेसिकली आज तो ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर का बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं या जो भी मेजर कॉर्डेट्स है लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रैप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनमें कैसा हार्ट प्रेजेंट है। देखिए, अगर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स का बात करें तो जो नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट है वो बहुत ही सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ हार्ट होता है या प्रिमिटिव हार्ट हम लोग बोल सकते हैं। और जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें जो हार्ट है वो डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है, लेकिन कॉर्डेट्स का हार्ट वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। डॉर्सल साइड, जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इसके पीछे वाला साइड ये डॉर्सल साइड है, और जो ऐसे इसको मोड़ने पर ये जो मेरा पाल्म वाला साइड आ रहा है, दिस इज अ वेंट्रल साइड एंड दिस इज अ डॉर्सल साइड। अगर हम लोग नॉन कॉर्डेट्स के हार्ट का बात करें तो वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट है, लेकिन कॉर्डेट्स का हार्ट हमेशा वेंट्रल साइड प्रेजेंट रहेगा। और जो कॉर्डेट्स का हार्ट रहेगा वो मेसोडर्म, जो जर्म लेयर होता है मेसोडर्म, वहां से अराइज होता है। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं हार्ट इन कॉर्डेट्स। हार्ट इन कॉर्डेट्स, देखिए जो नॉन कॉर्डेट्स होता है इनका जो हार्ट है वो सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म ऑफ हार्ट है, सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म। नॉन कॉर्डेट्स का हार्ट है डोर्सल इन पोजीशन है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। लेकिन जो कॉर्डेट्स का हार्ट होता है ये वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, और कॉर्डेट्स हार्ट इज अराइजेस फ्रॉम द जर्म लेयर मेसोडर्म। मेसोडर्म से ये अराइज होता है। अब हम लोग अलग अलग कॉर्डेट्स के अंदर देखेंगे हार्ट कैसा होता है। लाइक सबसे पहले हम लोग पाइसेस का बात करेंगे, पाइसेस के बाद हम लोग देखेंगे एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एंड फाइनली बर्ड्स और मैमल्स के पास कैसा हार्ट है इसको देखेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ह्यूमन हार्ट पे आएंगे, देखेंगे कैसा दिखता है, क्या काम कर रहा है, कौन कौन सा मेजर ब्लड वेजल्स वहां पे प्रेजेंट है। देखिए, अगर हम लोग पाइसेस के हार्ट का बात करें या इसको फिशेस बोल दीजिए, तो ये जो पाइसेस का हार्ट होता है इसके हार्ट में सिर्फ दो ही चैम्बर प्रेजेंट है। टू चैम्बर्ड हार्ट होता है इनके पास, टू चैम्बर्ड हार्ट। कैसा दिखता है ये? देखिए, ये पाइसेस का हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, ये फर्स्ट चैम्बर्ड, ये सेकेंड चैम्बर। क्या होता है यहां पे, इस साइड से इम्प्योर ब्लड एंटर करता है या हम लोग बोले डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड। इस साइड से भी डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड एंटर करेगा, और ये डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड पहले फर्स्ट चैम्बर में आएगा, फिर सेकेंड चैम्बर में आएगा, और ये जो डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है ये ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाएगा गिल्स के पास। गिल्स से फिर जब मेरा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा, यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या जो इम्प्योर ब्लड है, जब वो प्योर बन जाएगा तब पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहां पे आप देख रहे होंगे कि जो हार्ट है, इस हार्ट में सिर्फ एक बार ही ब्लड एंटर कर रहा है। इसीलिए जो फिशेस होता है उसके सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंगल सर्कुलेशन। और चूंकि इस हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड है, जैसा हम लोगों के वेन्स में क्या सिर्फ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन का, उसको हम बाद में देखेंगे। अभी देखिए, हम लोगों को पता है कि हमारा वेन्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और ये जो पाइसेस का हार्ट है उसके हार्ट के अंदर भी सिर्फ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। इसलिए इस टाइप के हार्ट को हम लोग वेनस हार्ट कह देते हैं। क्या कहते हैं? वेनस हार्ट, क्योंकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और जो ब्लड है वो एक बार ही हार्ट में एंटर करता है, फिर गिल्स में ऑक्सीजनेशन होने के बाद ये ब्लड पूरे बॉडी में चला जाता है। इसीलिए ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग सिंगल सर्कुलेशन बोलते हैं। तो ये फिशेस का हार्ट है, टू चैम्बर्ड हार्ट है।
अगर हम लोग बात करें एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स का, तो इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट में 2 एट्रिया होता है एंड 1 वेंट्रिकल्स होता है। देखिए कैसा दिखता है ये एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स का हार्ट, तो इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स 3 चैम्बर्ड हार्ट है। देखिए यहां पे ये मान लीजिए राइट ऑरिकल्स है, ये लेफ्ट ऑरिकल्स है और ये कॉमन वेंट्रिकल्स है। 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। देखिए राइट ऑरिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेफ्ट ऑरिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वेंट्रिकल्स में आकर मिक्स हो जाता है। क्या हो जाता है यहां पे? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है और फिर ये मिक्स्ड ब्लड इस कॉमन वेंट्रिकल्स से पंप करके बॉडी में जाता है। ऐसा सर्कुलेशन चलता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। यहां पे एक ही वेंट्रिकल्स है और यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जाता है। इसीलिए ऐसे आप देख रहे होंगे यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है इधर से राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। चूंकि यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों है, इसीलिए ऐसे हार्ट को हम लोग आर्टीरियो वेनस हार्ट बोलते हैं। आर्टीरियो वेनस हार्ट, क्योंकि आर्टरीज में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, हम लोग आगे देखेंगे कहां प्रेजेंट है वो, और वेन्स में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। और इस हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों प्रेजेंट है, इसीलिए ऐसे हार्ट को हम लोग आर्टीरियो वेनस हार्ट बोलते हैं। और यहां पे ये जो सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो जा रहा है। डबल सर्कुलेशन तो हो रहा है क्योंकि ब्लड 2 बार हार्ट में एंटर कर रहा है, इसलिए डबल सर्कुलेशन। लेकिन वेंट्रिकल्स में मिक्सिंग होने के कारण और फिर पूरे बॉडी में ये मिक्स्ड ब्लड पंप होता है, इसीलिए इसको हम लोग इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। यहां पे रेप्टाइल्स के अंदर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? तो जो क्रोकोडाइल्स होता है, क्रोकोडाइल्स, ये क्रोकोडाइल्स एक रेप्टाइल्स है लेकिन इसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है। क्रोकोडाइल्स के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट है, तो ये बस एक एक्सेप्शन है। आगे देखिए हम लोग पाइसेस फिशेस का हार्ट देखें, इसको वेनस हार्ट बोलते हैं। एम्फीबियंस है रेप्टाइल्स के हार्ट को हम लोग आर्टीरियो वेनस हार्ट बोलते हैं। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। फिर अगर हम लोग बर्ड्स एंड मैमल्स के हार्ट का बात करें तो यहां पे कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड प्रेजेंट होता है। देखिए हम लोग डायग्राम बनाएंगे बर्ड्स एंड मैमल्स का हार्ट। यहां पे कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड है। दिस इज अ राइट ऑरिकल, दिस इज अ लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, दिस इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पे इंटायर राइट साइड ऑफ हार्ट इज फिल्ड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इंटायर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट इज फिल्ड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसीलिए ऐसे हार्ट को हम लोग बोल देते हैं आर्टीरियो वेनस हार्ट। आर्टीरियो वेनस हार्ट, क्योंकि यहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है और यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी है। और यहां पे ब्लड का फ्लो कैसे होता है? तो सबसे पहले इस राइट ऑरिकल्स में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिल होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल्स में आता है और राइट वेंट्रिकल से फिर ये चला जाता है लंग्स के पास। लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑरिकल्स में और लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में।
और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाता है। चूंकि यहाँ पे 2 बार ब्लड हार्ट में आता है, इसीलिए ऐसे सर्कुलेशन को हम लोग डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। और बर्ड्स और मैमल्स के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है। होप आपको हॉट इन कॉर्डेट्स में ये चीज समझ आया है कि फिशेस में कैसा सर्कुलेशन हो रहा है, सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हो रहा है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और बर्ड्स एंड मैमल्स में हो रहा है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। पाइसेस के पास सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट है, 1 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स। और बर्ड्स एंड मैमल्स के पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। एक एक्सेप्शन है रेप्टाइल्स के अंदर। रेप्टाइल्स में जो क्रोकोडाइल्स है उसके पास कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। होप आपको ये सारा चीज क्लियर है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो में हम लोग और भी हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ह्यूमन हार्ट के स्ट्रक्चर को देखेंगे बेसिकली। थैंक्स ऑल।